हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। और आज हम जो बनाएंगे वो है आलू का पापड़, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप बिना धूप के इस पापड़ को बना सकते हैं। और बनाने के बाद जब हम इसको फ्राई किए थे तो पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी करारा कुरकुरा सा। तो चलिए हम अपना आलू का पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 10 से 12 उबाल कर आलू। हमने मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर लिए हैं, क्योंकि बड़े साइज़ के आलू अक्सर सड़े हुए अंदर से निकल जाते हैं। तो हमने छोटे साइज़ के ही आलू को उबाल कर लिया है। तो आलू को अच्छे से हमने उबाल कर ले लिया। और ये मतलब 4-5 घंटे पहले उबाला हुआ आलू था। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस आलू को इस तरह से कद्दूकस करने में आसानी रहती है। इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी रेसिपी डालें वो आसान तरीके से आप तक पहुँच जाए। तो इस तरह से हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है, और सारा आलू हमारा कद्दूकस होकर तैयार हो चुका है। और बहुत ही अच्छे से कद्दूकस हो जाएगा अगर आप आलूओं को 4 से 5 घंटे पहले उबाल कर लेंगे, क्योंकि गर्म आलू कद्दूकस नहीं हो पाते हैं, वो फट जाते हैं। तो यहाँ पर आलू जब कद्दूकस हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा टीस्पून ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो इसको 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, और कम खाते हैं तो कम यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और नमक को डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। जीरे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इस आलू के पापड़ में। और आप चाहे तो यहाँ पर अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो हमने बस यही 3 मसाले डाले हैं, और कोई मसाला यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। तो अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं हाथों की सहायता से। स्पून वगैरह से आप मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आलू थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं कद्दूकस करने के बाद। तो इस तरह से हाथों से आप बराबर मिलाएंगे तो अच्छे से ये मसाले सारे मिल जाएंगे। नमक एक दूसरे के नमक पूरी अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कहीं कम ज़्यादा रहेगा तो आपके जो पापड़ हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आधी टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है आलू के पापड़ में। आप चाहे तो यहाँ इसको स्किप भी कर सकते हैं, तब आपका आलू का पापड़ वाइट ही रहेगा। और इस तरह से हमने सारे मसालों को मिलाने के बाद एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है। और बिछाने के बाद इस तरह से हमने जो आलू का डो बनाकर तैयार किया था उसे ले लेंगे, और हल्का सा यहाँ पर ऑयल ले लेंगे, और इस तरह से उंगलियों में लगाते हुए इस तरह से आलू के ऊपर लगा देंगे। और इसको पॉलीशीट पर रखते चले जाएंगे। इस तरह से थोड़े गैप गैप में रखिएगा, जिससे कि आप पापड़ बनाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको इस पापड़ को फैलाने में। तो इस तरह से हम आलू का रोल बना बनाकर थोड़ा दूर दूर रख रहे हैं। और रखने के बाद हम इस पर अच्छे से इसको फैलाएंगे। इस पर हल्का ऑयल ज़रूर रहना चाहिए। आपको और कहीं ऑयल नहीं लगाना है, लेकिन जो आप आलू का छोटा छोटा रोल बनाकर रख रहे हैं उस पर ऑयल ज़रूर रहना चाहिए। और आप यहाँ चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। जो स्मेल रहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक आप पापड़ नहीं रख सकते हैं, और जिसमें स्मेल नहीं रहेगा वो आप बहुत ही ज़्यादा दिन तक पापड़ इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो आप सालों इस पापड़ को इकट्ठा करके रख सकते हैं। और हम इसे पंखे की हवा में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे। और अगर आप धूप में भी सुखाना चाहते हैं तो धूप में भी आराम से ये सूख जाते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बॉल्स बना लिए हैं आलू के। और अब इसको फैलाते हैं। इसको फैलाने के लिए हम एक पॉलीशीट ले लिए हैं। अच्छे से इसको धुल कर साफ करके हमने रख लिया था। और इस तरह से हाथों से चाहेंगे तो आप हाथों से इसे पतला करिएगा पापड़ को, और इस तरह से चारों तरफ से फैलाते हुए इसे गोल आकार दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना, हाथों को ना यूज़ करना, तो इस तरह से एक प्लेन प्लेट लीजिएगा और इस तरह से इसे दबा दीजिएगा, और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। और इसे अगर आप और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हाथों से इसे फैला दीजिएगा। और इसी तरह से हम बाकी सारे पापड़ अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। और पापड़ में मैंने आपको बताया कि गैप रहना चाहिए,
तो यहाँ पर जो हमने आलू के पापड़ के रोल्स बना कर रखे थे वो बहुत पास थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा और दूर कर लिया इसको, और इस तरह से प्लेट की सहायता से आराम से इसे दाब दिया हाथों से। इसे अपने मन चाहे आकार में पतला मोटा आप बना सकते हैं। मोटा बहुत मत रखिएगा पापड़, क्योंकि मोटा पापड़ अच्छा नहीं लगता। आप जितना पतला इसे फैला सकते हैं उतना ही स्वादिष्ट आपका ये पापड़ बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम हाथों से इसे अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए फैला देते हैं जितना आपको पतला चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत बड़े पापड़ नहीं बना रहे हैं। आप साइज में अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो हमने आलू का बॉल्स लिया था, यानी आलू की लोइयाँ ली थी, उनको थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा और बड़े बड़े आप इसको पापड़ बना सकते हैं। चकले बेलन का बिल्कुल इसमें काम नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप हाथों से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ढेर सारे पापड़ बना लिए थे, और ये पापड़ हमारे 1 साल आराम से चल जाते हैं। इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पापड़ सूख चुके थे, अब हम इन्हें आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और फिर गैस की आंच को एकदम लो कर दीजिएगा, और लो करने के बाद इस तरह से पापड़ अपने फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से फ्राई हो जाते हैं और देखिए कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं। और आपको तो मैंने इसकी आवाज़ सुनाई थी, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपका ये पापड़ बनकर तैयार है। आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।